स्वागत है बच्चों आपका अल्फा क्लास में। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले वो बेसिक त्रिकोणमिति है। ये आज आपको जो हम बताने वाले हैं वो अक्सर कोई क्वेश्चन एक ट्रिक है, उस ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आज का जो वीडियो है क्लास 8 से नहीं है, क्लास 9 का भी नहीं है, सिर्फ 10, 11 का है। 10 और 11 और कॉम्पिटिटिव के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल का बोर्ड एग्जाम में थोड़ा मोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन घुसा देता है, खास करके 11 में और 10th में थोड़ा मोड़ा बहुत ज्यादा। इसलिए आज हम लोग कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक पर बात करने वाले हैं। एक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले आज क्या क्या है फर्स्ट क्लास में, पूरा त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास है, बेसिक ट्रिक है, ठीक है। बेसिक ट्रिक में सबसे पहला ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो ट्रिक में सबसे पहले आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति में 3 फंक्शन है, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब इस पे आते हैं हम लोग टेन और कॉट में। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक नंबर 1 याद रखें हमेशा, टेन टेन गुना में, टेन टेन गुना में, टेन टेन गुना में एंगल का योग 90 डिग्री, एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। याद रखिएगा हमेशा। ट्रिक को हम प्रूफ भी कर देंगे, अभी ट्रिक को पहले समझते क्या है। टेन टेन गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है, हमेशा याद रखिए। कभी भी जैसे एग्जांपल 10 और 10 गुना में है, मान लेते 10 70 है और 10 20 है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम 10 70 का तो वैल्यू जानते नहीं ना, 10 20 का जानते हैं। तो 10 10 गुना में है, एंगल का योग देखिए 90 डिग्री, हमेशा दोनों को गुना करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। बस इसी ट्रिक पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो पहला ट्रिक आशा करता आपको समझ में आ गया होगा, 10 10 गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। दूसरा ट्रिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का योग 90 डिग्री, एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। क्या बोले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का योग कितना बोले 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तीसरा जो ट्रिक है इसी के आधार पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। आज यही 3 ट्रिक पे बात करने वाले। क्या क्या बोले, पहला ट्रिक पर रिपीट करते हैं, 10 10 गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। इस तीनों ट्रिक पर आज हम लोग लगभग 1517 क्वेश्चन आज सीखने वाले हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आराम सबसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, tan 35, tan 45 और tan 55, ठीक है। तो हम अभी क्या ट्रिक बताएं, tan tan गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो ये देखिए tan tan तीनों tan गुना में एंगल का योग जोड़िए, 35 के साथ 55 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 वैल्यू 1, ये दोनों के लिए वैल्यू 1। और ये आशा करता है आपको पता होगा कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 गुना 1 1 आंसर। यदि नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान सुनिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और जब tan 30 का बात किया जाए तो होगा इसका बट्टा बट्टी कर दिए 1/√3 बस। तो tan 45 का वैल्यू क्या आ गया 1। देखिए tan tan गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 और tan 45 का 1 1 गुना 1 मतलब 1 आंसर। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 89 तक दिया हुआ है। यानी अभी हमें बताया आपको tan 1 से लेके 89 तक का वैल्यू निकालने बोल दिया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा आराम से समझते हैं। 1 है 2 है 3 है 4, कहीं ना कहीं इस तरह बनाएंगे तो tan 45 आएगा ही आएगा। tan 45 से घटते घटते कहीं ना कहीं tan 89 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब बात समझिए, हम क्या बोले tan tan गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1। जैसे tan 1 है
आपको समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हम आंसर बना सकते थे। tan 2 tan 3 इस तरह गए, कहीं ना कहीं tan 45 तो मेरे पास आएगा, फिर 46 आएगा, 47 घटते हुए आ जाएगा tan 89 तक के वैल्यू। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। tan tan गुना में एंगल का योग 90 डिग्री। देखिए यहाँ से एंगल जोड़िए, 89 और 190 डिग्री, यानी इन दोनों के लिए वैल्यू 1 गुना 2 के साथ यहाँ 88 आएगा, उसके साथ भी गुना 1, 3 के साथ क्या आएगा 87, उसके साथ भी 1, बढ़ 44 तक जाएगा इधर, तो 44 को, और इधर आपका आएगा 46, घटते हुए आएगा 46, तो इस दोनों का भी वैल्यू कितना होगा 1 हो गया। और tan 45 का वैल्यू अभी बता आपको 1 गुना 1 गुना 1 1, यानी इसका राइट आंसर होगा 1। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वही क्वेश्चन है फिर, tan tan गुना में, tan tan गुना में, चारों tan गुना में है, एंगल का योग 90 डिग्री। देखते हैं, तो tan 11 और tan 79, आशा करते हैं इसको जोड़ने से 90 आएगा, तो 79 और 11 हो गया आपका 90 डिग्री, और इस 17 और 73 को जोड़ने से आएगा 1, तो ये दोनों के लिए आ गया 1, और tan 17 और 73 के लिए आ गया 1, यानी 1 गुना 1 यानी 1 आंसर। ऑप्शन का जरूरत था ही नहीं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए, tan 4 tan 43 tan 47 tan 86, tan 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 है, एंगल का योग जोड़िए, तो 4 के साथ हमको लग रहा है 86 को जोड़िएगा तो 1 आएगा, और 43 के साथ 47 को जोड़ने से 1 आता, तो दोनों का बदले क्या लिखेंगे, tan tan गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1, ये दोनों के लिए भी वैल्यू tan tan गुना में एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1, यानी 1 गुना 1 क्या आ गया 1 आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे जो घटना tan के साथ था वही घटना cot के साथ भी होगा। देखिए cot 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 cot, यानी जो है क्लियर है, जो tan के साथ जो फॉर्मूला अप्रोच हुआ था वही आपके साथ लगेगा cot के साथ भी, ठीक है, यानी cot cot एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो देखिए cot cot 15 75 वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा 70 और 20 90 बने वैल्यू 1, यानी 1 गुना 1 आ गया आपका 1 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब वही क्वेश्चन आ गया फिर, 41 cot 41 से लेकर cot 49 तक का वैल्यू। देखिए cot cot सब गुना में cot, ठीक है, एंगल का योग जोड़िए, 41 के साथ किसको लेंगे कि भाई 90 हो जाएगा, देखिए 49 को, 49 और 41 जोड़ेंगे तो 1, 42 के साथ किसको लेंगे ना 48 को, तो इसके लिए भी 1, 43 के साथ 47 लेंगे तो 1, इसके साथ भी 1, और यानी आपका cot 45 1 बचा 1, यानी 1 2 कितनों भी 1 है उसको कोई मतलब नहीं है, सबके लिए 1 है यार, cot 45 का भी वैल्यू 1, यानी 1 आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर एक पाई वाला सिस्टम आ गया। पाई क्या होता है सर, एंगल को दो तरीका से नापा जाता है, एक डिग्री और एक रेडियन, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री का मतलब पावर में 0 होता है, रेडियन का मतलब पावर में c होता है। तो डिग्री जिसको हम लोग 0 बोलते हैं, रेडियन को c बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि पाई का पावर में c का वैल्यू होता है 180 डिग्री, यानी रेडियन और डिग्री में संबंध क्या है सर, तो रेडियन में जितना को पाई बोला जाता है उसी को डिग्री में 180 बोला जाता है, यानी पाई का पावर में c बराबर कितना बोले 180, यानी आप समझिए सीधा सीधी कि पाई का मतलब 180, तो सर 90 का मतलब, तो 90 का मतलब पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 मतलब हो गया 90। अब आते हैं सर पाई बाय 2 मतलब अब cot cot है या tan उसका मतलब है नहीं, एंगल को जोड़िए, आपका 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए यहाँ पाई बटा 20, यहाँ देखिए किसके साथ ले, सबके साथ 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लेते हैं cot पाई, ये इसके साथ लेते हैं, तो ये दोनों को एंगल को जोड़ते हैं। तो देखिए 20 20 का छोड़िए, नीचे वाला बराबर है, तो 9 और 1 10 पाई, 10 पाई बटा 2 बना 20 पाई बाय 2, मतलब काटिएगा तो पाई बाय 2, मतलब इसका और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, सॉरी पाई बाय 2। cot cot के लिए cot हो जाएगा 9 और 1 10 पाई बटा 20 मतलब पाई बाय 2, इन दोनों का वैल्यू हो गया 1। अब लेते हैं अगला
कॉट 3π/10 और 7π/10 को लेते हैं तो देखिए 7 3 10 π/20 मतलब π/2 वैल्यू 1। अब मेरे पास बचा क्या बचा है कॉट 5π/20। अब इसको क्या करें देखिए 5 4 20 कट गया इधर 1 1 1 और कॉट π/4 कॉट π/4। अभी अभी बताएं कॉट 5/4 का मतलब कितना डिग्री। देखिए कॉट पाई का मतलब हम कितना बताएं देखिए 180 तो 180/4 मतलब हो जाएगा 45 डिग्री यानी 1 और कॉट 45 का वैल्यू 1 1 गुना 1 आपका हो जाएगा 1 आंसर। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहला ट्रिक पर बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए। अब सेकंड नंबर ट्रिक पे आते हैं। सेकंड नंबर ट्रिक क्या था। सेकंड नंबर ट्रिक में बताया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। अभी बताइए आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1। ये फंक्शन कॉस के साथ भी ऐसा ही होता है यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। सेम चीज पे आते हैं सेम क्वेश्चन पे। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर साइन नहीं साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल का योग 90 डिग्री देखिए हो जा रहा है वैल्यू कितना होगा 1। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल का योग 90 डिग्री साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल का योग 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 65 और 50 कितना हो गया 90 दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 होता है। ठीक है कैसे ऐसा देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है तो यानी हमेशा डायरेक्ट बनेगा वैल्यू 1। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिए। जो ट्रिक बताया उसी पर बेसिस है ये भी क्वेश्चन। देखो साइन स्क्वायर 5 जो हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होगा कब जब उसका एंगल 90 डिग्री होगा तब। देखो साइन स्क्वायर सब साइन स्क्वायर है। यहाँ कितना है 5 और ये है 85 और 5 हो गया आपका 90 यानी दोनों का बदले हम लिखेंगे 1। थोड़ा ध्यान से दोनों के लिए इसके लिए 1 इसके लिए 1 नहीं दोनों का मतलब 1 लिखे हैं क्यों क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो 1 होगा। ठीक है इसको प्रूफ भी कर देंगे थोड़ा सा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5 दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 हो गया। 25 के साथ 65 का दोस्ती करेंगे तो दोनों का बदले क्या लिखेंगे 1 और साइन 45 का वैल्यू हम पहले से जानते हैं 1/√2 का स्क्वायर यानी 1 का 1 1 1 2 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 गुना 1/2 1 गुना 1 सॉरी √2 है √2 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 और 1 5 5/2 और भाग देंगे तो 2.5 ऑप्शन नंबर सी। कुछ आशा करते हैं कुछ वीडियो में समझ में आ ही रहा है क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा ध्यान से देखिए। कहां से शुरू किया है 5 से 1 से शुरू नहीं किया है कहां शुरू किया है 5 से साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर 7 8 9 10 इस तरह बढ़ते जाएगा साइन स्क्वायर 85 तक साइन स्क्वायर 85 तक। तो हम कैसे करेंगे देखिए 5 को जोड़ेंगे किसके साथ 85 के साथ तो 1 होगा क्लियर है। 6 को जोड़ेंगे किसके साथ 84 के साथ 1 होगा। फिर 7 को जोड़ेंगे किसके साथ 83 के साथ 1 होगा। इस तरह बढ़ते हुए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कितना दूर तक जाएंगे सर देखते हैं कितना दूर तक जा पाते हैं। सबसे पहले देखा जाए 85 है और लास्ट कितना है 5 तो 85 से 5 घटाइए कितना हो जाएगा 85 - 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 85 - 5 हो जाएगा आपका 80 80 80 के लिए आपको टेंशन खत्म हो गया। ठीक है अब 80 का आधा कर दिए क्यों क्योंकि देखिए 80 को टर्म तो आएगा ठीक है। आप देखिए 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह करते जाइएगा तो 85 तक जाइएगा 5 से लेकर 85 तो 80 टर्म होगा। लेकिन याद कीजिए कि साइन स्क्वायर 2 था साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 ये दोनों का बदले वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो ये दोनों के लिए तो एक ही को 1 आएगा ना इसीलिए बताया कि आपका टोटल यहां से यहां तक 80 आदमी हो गया इसलिए आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा 40 यानी 40 आदमी के लिए हो गया। लेकिन आपके पास
याद रखिएगा एक चीज बीच में एक छूटेगा, क्या छूटेगा? साइन 45 का वैल्यू। तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 यानी 1/2। मतलब सीधा सीधी 1/√2 यहाँ स्क्वायर होगा साइन 45 का, तो साइन स्क्वायर 45 मैंने साइन स्क्वायर 45 मैंने 1/√2 मैंने 1/2, तो कितना आ जाएगा? 40 हाफ आ जाएगा आपका आंसर। यानी दूसरा भाषा बोला जाए तो 40.5 आंसर। चलिए 40.5 है, हाँ 40 हाफ ही आंसर है। चलिए ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए जितना ट्रिक था उसके अलावा एक और बेसिक क्वेश्चन है, ये अक्सर हमेशा क्वेश्चन देखा जाता है कहीं कहीं पर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं, केवल झूठ मूठ का इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। देखिए cos 1 cos 2 cos 3 इस तरह बढ़ते गया है, कहाँ तक गया है? तो कभी ना कभी तो cos 90 तो आएगा ही, क्योंकि मान लेते हो 1 को यदि 179 तक 180 तक जाना, 179 तक जाना, तो 90 से तो गुजर के जाना पड़ेगा। तो cos 90 cos 91 cos 91 cos 179 डिग्री। यानी यहाँ पर ये आपका डिटेल लिख दिए, क्योंकि जानते हैं एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन को यहाँ छिपा दिया हुआ है 190। अब बताइए आपको मालूम होगा कि cos 90 का वैल्यू 0, और 0 गुना यहाँ कुछ छो लिखिए, इधर कुछ छो लिखिए, 0 गुना बहुत बड़ा हीरो बराबर 0। ये आशा करता है आपको ये सब ट्रिक सब समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसको अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।